नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 28 अप्रैल 2025 शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे इस दिन, और यह एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना भी है। शनिदेव से जो मिलने वाले अभी तक आपको फल थे उसमें चेंजिंग आ जाएगा, क्योंकि शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन होगा। 27 नक्षत्र में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र 26वें नंबर का नक्षत्र है, और शनिदेव जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 28 अप्रैल से आएंगे और 3 अक्टूबर तक इसी में रहेंगे। अब जो शनिदेव हैं कर्म के फल देने वाले हैं। शनिदेव कर्मों का फल देते हैं, न्याय के देव है, और शनिदेव किसी न किसी रूप से आपकी लाइफ में रहेंगे ही, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है यह भी शनिदेव का ही नक्षत्र है, और यह नक्षत्र जो है बहुत विशेष है, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मोक्ष का नक्षत्र है, या कह सकते हैं कि मोक्ष की राशि मीन राशि में आता है, और इंसान को ज्ञान देने वाला नक्षत्र है। वैसे शनिदेव के 3 नक्षत्र होते हैं, पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। तो जो पुष्य नक्षत्र है आपके अंदर बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। जब पुष्य नक्षत्र चलता है सुधार लाता है, और अनुराधा जो नक्षत्र है इसमें इंसान पूरी तरह से बदल जाता है, कुछ बेहतर सीखता है और अपनी लाइफ को उसी अनुसार ले चलता है। लेकिन जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है वो सिखाता है, सहायता करता है, आगे बढ़ने का रास्ता बताता है, और कर्म के देवता का नक्षत्र है। तो यकीनन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे तब, क्योंकि साथ में जल की राशि भी है मीन राशि, मीन राशि के अंतर्गत ये नक्षत्र आता है। अब देखिए, जब मीन राशि के अंतर्गत उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आता है और ये शनिदेव इनके स्वामी हैं, और शनिदेव स्वयं यहाँ पर आएंगे, तो ऊर्जा लेवल इसका अद्भुत हो जाएगा। तो 28 अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक जो वक्त है धन के मामलों में बहुत ज़्यादा लकी बनाने वाला है। लेकिन आपके ऊपर धन के मामलों में कितना शुभ फल मिलेगा, कितना आप धन को लेकर परेशान रह सकते हैं, और किस माध्यम से धन आएगा, आज हम यही जानेंगे विस्तार से। देखिए, इस ज़माने में कलयुग में धन ना हो तो व्यक्ति की कोई पहचान नहीं होती। कलयुग है, आप कितना भी बेहतर कर्म कर लो, कितना भी सबका हेल्प कर लो, लेकिन लोग इन चीज़ों से आपको नहीं जानते। सम्मान उसी का करते हैं जिसके पास धन होता है। लेकिन चलिए, ये चीज़ें अपवाद में भी आती है। बहुत सारे लोगों के पास धन नहीं होता पर भी सम्मान मिलता है। तो हम बात कर रहे हैं मकर राशि वालों। शनिदेव का गोचर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, लेकिन शनिदेव आपके तीसरे भाव में विराजमान है। अब तीसरे भाव जो लाभ के स्थान में शनिदेव रहेंगे, तो लीक से हटकर, परंपराओं से हटकर बिल्कुल नया तरीका से आप धन कमाएंगे, आपकी सोच में बदलाव लाएंगे, क्योंकि शनिदेव का ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। अब शनिदेव को बल मिलेगा तो आपके अंदर सीखने की क्षमता को बढ़ाएंगे, इनकम के नए स्रोत बनेंगे, और साथ ही समय के अनुरूप आप अपने आप में चेंजिंग लाएंगे। वैसे तो शनिदेव के इस नक्षत्र परिवर्तन से पुनर्निर्माण या आत्ममंथन की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। हर हाल में बदलाव लाना चाहेंगे। परंपराओं को जो आप मानने से इनकार कर रहे थे, अब उन चीज़ों को मानेंगे। नई टेक्नोलॉजी की तरफ झुकाव बढ़ेगा, नई स्किल से अपडेट रहेंगे। वैसे तो इसमें नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव आपके ऊपर बहुत शुभ रहेगा। आपकी कुंडली के तीसरे भाव में शनिदेव और आपके लग्न के, आपके धन भाव के स्वामी हैं, और शनिदेव की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर, 7वीं दृष्टि नवम भाव पर, 10वीं दृष्टि आपके द्वादश भाव पर रहेगी। तो 28 अप्रैल को नक्षत्र परिवर्तन करके उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे। तब शनिदेव तीसरे भाव में, तीसरा भाव आपका पराक्रम का, पुरुषार्थ का है और साहस का है। आपके अंदर चतुराई भर देंगे, आपके अंदर साहस बढ़ेंगे, हर समस्याओं का समाधान अपनी बुद्धि से आप लेंगे। वैसे तो पंचम दृष्टि बुद्धि भाव पर, अब यहाँ पर क्या होगा कि आपके अंदर जो शनिदेव हैं उनका बुद्धि, वाणी, कम्युनिकेशन पावर, हर चीज़ों को सॉल्व, जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने का आपको साहस देंगे, हर क्षेत्र में आपको सफलता देंगे। भाई बहन के साथ आपका रिश्ता बढ़िया होगा, आपके अंदर नई ऊर्जा रहेगी, कुछ चीज़ों को सीखने के प्रति आपका मन ललायित रहेगा। और शनिदेव धन भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में है, तो मनी माइंडेड भी बनाएंगे, धन कमाने के नए नए रास्ते ढूंढेंगे और कमाएंगे भी। तो अब देखिए, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। शनिदेव इस पूरे गोचर काल में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के
में प्रवेश करने से आपकी समस्याओं से आपको बाहर निकालेंगे। अभी तक जो साढ़े साथी समाप्त होने के बाद भी मुक्ति नहीं मिल पा रही थी समस्याओं से, अब उनके उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने से आपको मुक्ति मिलेगी। फंसा हुआ रुका हुआ धन आएगा। रोज शाम में ओम शनि शनिचराय नमः का जप करें।